जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। अप्रैल महीना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचग्रही योग बन रहा है इसी अप्रैल महीने में। साथ ही साथ 2 ग्रह उच्च के होंगे तो 2 ग्रह नीच के होंगे। क्या परिणाम प्राप्त होगा मिथुन राशि के जातकों को? मिथुन राशि के जातकों को पहले एक सरसरी निगाह से जानेंगे क्या योगा योग इस महीने बन रहे हैं। आपके राशि स्थान खाली है तो आपके द्वितीय स्थान पर मंगल नीच के होके 3 अप्रैल से नीच के होके 3 अप्रैल से 6 जून तक यही नीच कर रहेंगे। लगभग 2 महीने से अधिक आपके धन स्थान पर वाणी स्थान पर नीच के रहेंगे। तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर केतु विराजमान है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां स्थान खाली है। और एकादश और दसम स्थान पर 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा है। पंचग्रही योग यही बन रहा है आपके। कौन कौन बैठे हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से सूर्य 14 अप्रैल को स्थान परिवर्तित करके आपके लाभ स्थान पर चले जाएंगे और उच्च के होकर के गोचर करेंगे। बड़ा अच्छा गोचर होगा ये। और देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। क्या होगा इस सबका समग्र परिणाम? तो राशि स्थान से देखेंगे सबका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अगर सही है तो सब अच्छा, और हेल्थ बेकार तो सब कुछ बेकार। राशि स्थान के स्वामी आपके हुए बुध गोचर कर कहाँ कर रहे हैं? आपके नीच के गोचर कर रहे हैं। कहाँ पे? 10वें स्थान पर। तो राशि के स्वामी का नीच का होकर गोचर करना है। यद्यपि नीचत तो भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी। कहाँ से परेशानी आ रही है समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पकड़ में आना मुश्किल होगा, लेकिन लेजीनेस, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा प्रमाद, शरीर में दर्द, शरीर में ऐसा दर्द जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ अच्छा फील भी नहीं करने देता, ऐसी स्थिति मिथुन राशि के जातकों को पिछले दिनों से है। अर्थात मार्च महीने में भी थी, अप्रैल में महीने में भी रहने वाली है। थोड़ा सा सावधान, क्योंकि बुध अभी तक यहाँ पर वक्री होकर गोचर कर रहे थे, अभी मार्गी भी हो जाएंगे 13 अप्रैल से 7 अप्रैल से, और 7 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा क्योंकि राहु के साथ में हैं, और राहु और बुध का ये जड़ता योग है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति में उलझा के राहु रख देंगे। आपके छठे स्थान के स्वामी जो है मंगल हैं, वो नीच के गोचर करेंगे आपके वाणी स्थान पर। ये भी अच्छा नहीं है। धन व्यय कराएंगे, रोग पर, स्वास्थ्य पर, दवाइयों पर खर्च करवाएंगे, धन का व्यय करवाएंगे। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित है मिथुन राशि के जातकों को। अप्रैल में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। धनागमन की स्थिति देखें तो लाभ स्थान पर 14 अप्रैल से बहुत शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। सूर्य उच्च का होकर गोचर करेंगे, लाभ आपका बढ़ाएंगे। प्रमोशन कोई हो सकता है, कोई बड़ा प्रमोशन होता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी होती हुई मिथुन राशि के जातकों की इस अप्रैल महीने में, खासकर 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में ये होती हुई दिख रही है। कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, बड़े लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे, लाभेश नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। लाभेश इसमें नीच स्थिति में है। लाभ के लिए कुछ गलत करने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। कुछ भी करने की, कैसे लाभ हो चाहे जो करना पड़े, इस प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं एकादश पे, दंडित कर देंगे। राजा के नज़र में सब कुछ है, राजा देख रहा है सब कुछ, तो इसलिए सूर्य राजा है तो कुछ छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि जो गलत करवाएगा उसी घर में बैठा हुआ है सूर्य। तो फिर एकदम सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ भी लीगल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। लाभ जिससे आसानी से हो रहा है उस तरफ से आने दीजिए। कुछ इलीगल एक्टिविटी मत करिएगा, अन्यथा समस्या पैदा हो जाएगी। और होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जिस स्थान पर सूर्य उच्च के होकर बैठे, वहाँ का स्वामी नीच का होकर धन स्थान पर गोचर कर रहा है। तो धन बढ़ाने के लिए, धन संचयन करने के लिए कुछ गलत तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं। कौन? मिथुन राशि के जातक सावधान रहे। वाणी विकृत हो जाएगी, वाणी से भी समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वाणी स्थान पर मंगल गोचर करे और नीच के वाणी गड़बड़ हो सकती है। वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो कुटुंब में कलह अप्रैल महीने में लगातार 3 अप्रैल के बाद लगातार बनी रहेगी और साहब 6 और ये रहेगी लगभग 6 जून तक।
समय 2 महीने से अधिक रहने वाले हैं यहाँ पर। वाणी पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आना, और साथ ही साथ कुटुंब में कला, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद की स्थिति यहाँ पर मंगल पैदा करते हुए दिख रहे हैं। वाणी में कुछ तीखा खाने की आदत होगी, मिर्च मसाला खाने की आदत होगी, जिसके कारण से स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि मंगल ही उसके आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी मुकदमा सब वाणी से, खाने पीने से, आप फूड हैबिट से परेशानियां पैदा होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर सावधान रहिए। बाकी अच्छा, लाभ बहुत अच्छा, धन की स्थिति अच्छा, वो सब आपका बढ़िया है। धनागमन भी होगा, धन संचयन में होगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा जहाँ जहाँ से कह रहे हैं वहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान को देखें तो यहाँ के स्वामी उच्च के होकर के 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। क्या ही कहने साहब, बहुत बढ़िया। संतान यदि एडल्ट है, नौकरी की तलाश है, नौकरी की तलाश उसकी पूरी होगी। और यहाँ पर 31 मई तक अभी रहने वाले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है आपका, वो आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ कलात्मक चीज़ें, फैशन डिज़ाइनर वगैरह हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, इत्र आदि का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार व्यवसाय यहाँ से है, इस सब में बहुत अच्छा परिणाम आपके आता हुआ दिख रहा है। घर में सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हुई मिथुन राशि के जातकों को दिख रही। वाहन लेने, घर को डेकोरेट करने, नया वस्त्र आभूषण, इस सब का प्रभाव, सबका लाभ देते हुए दिख रहे हैं। स्वयं को सजाने संवारने का भी खूब बढ़िया मौका मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका प्रभाव और वर्चस्व समाज में स्थापित होने वाला है। आपकी एक पैसे वाले की इमेज बनेगी समाज में। साथ ही साथ जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं वो भटक सकते हैं, क्यों कि राहु साथ में शुक्र के गोचर कर रहा है। डिग्री वाइज थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। पिशाच योग भी यहाँ पर आपके कर्म स्थान पर बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग को अपने कर्म के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में समस्याएं मिथुन राशि के जातकों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का योग, ये पिशाच योग थोड़ी परेशानियां पैदा, हालांकि उपचय स्थान है, परेशानियां भी जो पैदा होगी वो अंत में अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि उपचय स्थान पर शनि और राहु बैठ करके जो भी गड़बड़ करेंगे अंत भला में परिवर्तित हो जाएगा। था अंत भला तो सब भला, अंत में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर करियर में श्रेष्ठता भी करवाएंगे, लेकिन करियर में समस्याएं भी आएंगी। शुरुआत में पिशाच योग 50 दिनों के लिए बनाए, लंबा नहीं है, 18 मई को ये खत्म हो जाएगा ये योग, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परेशानियाँ वहाँ पर बढ़ सकती करियर में। धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, हाँ प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा नहीं है। हाँ आप प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा कुछ रहेगा, लेकिन वाणी के कारण आपका संबंध बिगड़ सकता है, वाणी इसमें विकृत हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ का पंचमें शनि और राहु के प्रभाव में आ गए हैं, तो थोड़ी समस्याएं तो पैदा हो जाएगी। अगर आप व्यापार में, प्रेम में हैं, प्रेम प्यार में हैं, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, वहाँ पे समस्या होती हुई दिख रही है। अपनी वाणी को सुधार कर रखें। सूर्य की भी दृष्टि, चूँकि उच्च के सूर्य की दृष्टि आएगी तो एगोइस्टिक आप बना देगा। आपका अहंकार, आपके अहंकार के कारण, आपके क्रोधयुक्त वाणी के कारण, गाली गलौज के कारण संबंध प्रभावित हो जाएगा। और संतान के साथ भी आपका संबंध प्रभावित होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि के जातकों का। गृहस्थ जीवन की बात करें, गृहस्थ जीवन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12 स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर नहीं है मिथुन राशि के जातकों का। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, व्यापार में समस्या, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में समस्या, फॉरेन से तो लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्थान का लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा। खर्चे आपके बहुत बड़े रहेंगे, खर्चों के कारण समस्याएं रहेंगी। और साथ ही साथ लीवर में कुछ समस्याएं मिथुन राशि के जातकों को, पेट संबंधी कुछ विकार लगातार बने हुए हैं, और ये तब तक बने रहेंगे। 14 मई के बाद अपने आप राहत आपको मिल जाएगी, लेकिन दवाइयाँ कराती ही रहना है। टाइफाइड होने की बड़ी समस्याएं, आंतों में समस्याएं, लीवर में समस्याएं यहाँ पर कराएंगे मिथुन राशि के जातकों को, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर 14 मई तक तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी इसी तरह की समस्या आने वाली है। पेट से संबंधित समस्याएं उनके भी जीवन में आएगी। व्यापार भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जितना लाभ चाहिए उतना लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं आपके करियर पे। करियर भाव पे 5 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये अच्छा करेंगे और बुरा भी करेंगे। वहाँ पर
कुछ संघर्ष की स्थिति, कुछ बदलाव कर, इतने ग्रह बैठे हैं तो बदलाव जरूर कराएंगे। करियर में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगी मिथुन राशि के जातकों को। करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन कराएंगे, कुछ बड़ा साहसी कार्य करने जा रहे हैं आप, कुछ साहसी कार्य करने का निर्णय भी लेंगे, उसको करेंगे भी। ये बहुत अच्छी स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए दिख रही है। बाद में सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे, लाभ तो बहुत अच्छी स्थिति भी करा रहे हैं आपको। अब चूंकि कर्म स्थान से जाएंगे, उच्चाभिलाषी यहाँ पर तक 14 अप्रैल तक उच्चाभिलाषी थे और 14 अप्रैल के बाद फिर उच्च के हो जाएंगे। फलतः अप्रेजल्स मिलने वाले हैं, प्रमोशन आपको हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर भी संभावित है। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की भी संभावना बनी हुई है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पिता से लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। लगभग सारी चीज़, हाँ, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ रही, उच्च की दृष्टि है मंगल की, थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ की स्थिति करवा सकते हैं और यही चीज़ें गड़बड़ भी करेंगी, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति, धन लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ गलत तरीका ना इख्तियार करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके ससुराल पक्ष में कुछ कला का वातावरण बन सकता है, ससुराल पक्ष से कुछ नकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकते हैं, कोई दुर्घटना आदि से ग्रसित हो सकता है, ये ससुराल पक्ष से ऐसा हो सकता है। 8वीं दृष्टि से आप मंगल देखेगा आपके भाग्य स्थान को, ये अच्छा है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि यद्यपि नीच की दृष्टि होगी, नीच होकर के मंगल की दृष्टि यहाँ पर शनि के घर में पड़ेगी, तो जीवन पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं कराएगी, खासकर यदि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वहाँ समस्या कराएंगी। हाँ, आपकी यात्रा करवा सकते हैं, लंबे दूरी की यात्राएं भी यहाँ कराते हुए दिख रहे हैं। धर्म कर्म से मन थोड़ा हटता रहा हुआ दिखेगा, ये इससे बचिएगा, क्योंकि धर्म कर्म से अगर आपका मन हटेगा तो आपके लिए नुकसानदायी होगा। कुल मिलाकर के हमने ये सावधानी भरा, ये महीना आपके लिए सावधानी भरा भी है, अच्छे समाचार भी आ रहे हैं, काफ़ी बड़े लाभ भी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ विपरीतताएं भी यहाँ पर ग्रहों के कारण बनी हुई हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, क्योंकि मंगल नीच की चल रहे हैं और समस्याएं अधिकांश आपके मंगल के कारण ही आ रही हैं, तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। सूर्योदय के पहले उठिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, साथ ही साथ शिव भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है। और जो पिशाच योग, श्रापित योग का हमने वीडियो अलग से बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें जो उपाय बताएं उस उपाय को भी करना अनिवार्य है 18 मई तक, और वह बहुत विशिष्ट उपाय बताएगा, उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। मैं वीडियो के अंत में इसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो का भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।